व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं आपकी क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 विच इज इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, एक ही एक्सरसाइज का मेहमान है चैप्टर। ठीक है, एक ही एक्सरसाइज को फटाफट देखेंगे। पहले कंसेप्ट समझेंगे कि एक्सियम्स क्या होता है, पोस्टुलेट क्या होता है, यूक्लिड बाबा कौन थे। उसके बाद 5.1 को फटाफट निपटा देंगे। सो बिना किसी देरी के शुरू करता हूं। ओके गाइस, एक्सरसाइज करने से पहले कंसेप्ट छोटा सा। ठीक है, देखो आपकी बुक में जो पेज 1 है वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, जो पेज 2 है वो भी किसी काम का नहीं है। ठीक है, पेज 3 पे देखो आपको एक यूक्लिड की तस्वीर मिलेगी। ठीक है, 325 BCE से 265 BCE तक वो जिए थे। ठीक है, और बहुत सारी चीजें बोल के गए। ठीक है, उसके बाद फिर आपको देखो पॉइंट, लाइन, स्ट्रेट लाइन, सरफेस, इनकी सबकी डेफिनेशंस दी होगी, तो एक बार प्लीज उसको पढ़ लेना। ठीक है, फिर जब हम पेज स्क्रॉल करते हैं तो पेज नंबर 4 पे हमें एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स हाईलाइटेड वर्ड दिखता है। तो देखो वो है क्या। He used the term postulates for the assumptions that were specific to geometry. Postulates जो रूल्स होते हैं, पोस्टुलेट जो रूल्स होते हैं वो केवल और केवल ज्योमेट्री पे ही एप्लीकेबल होते हैं। रूल्स जो कि ज्योमेट्री में एप्लीकेबल होते हैं उसको पोस्टुलेट्स कहते हैं। एंड एक्सियम्स जो आगे लिखा हुआ है ऑन द अदर हैंड वर assumptions used throughout the mathematics and not specifically linked to geometry. एक्सियम्स पूरे मैथ्स में एप्लीकेबल होते हैं, वो रूल्स जो पूरे मैथ्स में एप्लीकेबल होते हैं, एंड पोस्टुलेट जो केवल ज्योमेट्री तक ही सीमित रहते हैं। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ द यूक्लिड्स एक्सियम्स नॉट इन हिज ऑर्डर, उसने जिस ऑर्डर में दिए थे उस ऑर्डर में नहीं, लेकिन ऐसे ही कुछ यूक्लिड के assumptions आर गिवन बिलो। अब यहाँ पे मैंने लिखे हैं एंड आपको यहाँ पे एक फोटो दिख रही होगी जिसमें यूक्लिड के एक्सियम्स लिखे। मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ और आपको यहाँ पे फोटो दिख रही होगी। ठीक है, एक सेकंड में थोड़ा फोटो से हट जाऊं। देखो पहला क्या लिखा हुआ है, आप यहाँ फोटो देखो। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, यहीं पे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ, आप यहाँ पे एग्जांपल भी देख लो। अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो 110% ए सी के इक्वल होगा। ठीक है, ये तो लाइक कॉमन सेंस है। ए और बी सेम सेम है, बी और सी सेम सेम है, तो ए सी सेम सेम है, बस वही लिखा हुआ है। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, सेम थिंग्स के अगर कुछ इक्वल है मतलब तो फिर वो भी सेम होंगे। ठीक है, ओके। सेकंड देखो क्या, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। हमने इक्वल को इस असम्पशन को मान के रखो। ठीक है, यही असम्पशन यहां पे भी यूज हो रहा है कि ए और बी सेम है। ठीक है, ए और बी दोनों सेम है। हमने एक सेम नंबर 2 का दोनों में एडिशन कर दिया, ए में भी एडिशन कर दिया, बी में भी एडिशन कर दिया, तो जो आंसर आएगा वो भी सेम होगा, वही लिखा हुआ है। अगर इक्वल्स को हमने इक्वल्स में ऐड किया है तो आंसर भी इक्वल ही होगा। ठीक है, तीसरा उसी का एक्सटेंशन है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। रिमाइंडर्स केवल डिवीजन में नहीं होते, सब्ट्रैक्शन इसको भी रिमाइंडर ही कहते हैं। ठीक है, मतलब एडिशन के आंसर को सम कहते हैं और वो माइनस के आंसर को रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, ए और बी सेम थे, हमने एक सेम नंबर का माइनस दोनों से किया तो जो आंसर आएगा वो भी दोनों सेम होंगे। ठीक है, फोर्थ देखो क्या, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। एक लाइन अगर दूसरी लाइन के एग्जैक्ट ऊपर कोइंसाइड कर रही है तो दोनों लाइन की लेंथ इक्वल है, दोनों लाइन की लेंथ इक्वल है। ठीक है, आप एक पार्ले जी को दूसरे पार्ले जी के ऊपर रखोगे, दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, तो दोनों पार्ले जी का लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, एरिया, पेरीमीटर सब सेम है। ठीक है, इसको कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। ठीक है, सभी जानते हैं। ओके, ये फोर्थ एक्सियम था। ठीक है, फिफ्थ देखो क्या है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। होल हमेशा पार्ट से बड़ा होगा। ठीक है, अगर कोई इंसान है जो एक पूरा पिज्जा खा रहा है, ठीक है, एक पिज्जा के मैंने अगर 10 स्लाइसेस कर दिए, मैं पूरे 10 खा रहा हूं और एक मेरा दोस्त है वो 9 खा रहा है, उसको लग रहा है वो ज्यादा खा रहा है, लेकिन मैं 10 खा रहा हूं, मैं पूरा पिज्जा खा रहा हूं, वो भले 9 खा ले लेकिन मेरे होल से तो कम ही होगा। तो पार्ट जो है हमेशा होल से, इस सर्कल से इतना बड़ा पिज्जा मैं खा रहा हूं लेकिन मेरा दोस्त है वो पूरा पिज्जा खा रहा है, तो डेफिनेटली होल बड़ा ही होगा पार्ट से। ये फिफ्थ एक्सियम था। ठीक है, सिक्स्थ देखो क्या लिखा हुआ है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स, ए और बी सेम थे, मैंने ए और बी का डबल कर दिया, ए को डबल किया तो आंसर मान लो सी आया, बी को डबल किया तो आंसर मान लो डी आया। सी और डी इक्वल होंगे क्योंकि ए और बी सेम सेम थे, मैंने किसी सेम नंबर का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे सेम नंबर का एडिशन किया था, आंसर सेम आया, सेम नंबर का माइनस किया था, आंसर सेम आया, तो सेम नंबर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। लास्ट सेम नंबर का डिवाइड कर दिया, किस नंबर का डिवाइड किया, 2 का। अगर ए और बी सेम है, मैंने उन दोनों के हाफ्स ले लिए, तो जो हाफ्स आएंगे
वो भी सेम होंगे। ठीक है, लिखा क्या हुआ है, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, तो ये सारे एक्सियम्स थे, एक्सियम्स की फोटो आपको दिख रही है, एक्सियम्स के एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, आई होप आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं पोस्टुलेट्स पे। ओके गाइस, अब देखते हैं पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स देखो आपकी बुक में अगले पेज पे है, लेट्स डिस्कस यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स। ठीक है, आपको यहां पे फोटो दिख रही होगी। ठीक है, पहला देखो क्या है, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। हम एक स्ट्रेट लाइन को एक किसी भी पॉइंट से एक किसी भी पॉइंट पे बना सकते हैं। सो बेसिक, सो इजी। ठीक है, अब इसी का एक एक्सटेंशन इन्होंने दे दिया है एक्सियम 5.1 करके, कि अगर दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट से बहुत लाइनें निकलेगी, दूसरे पॉइंट से बहुत लाइनें निकलेगी, लेकिन उन दो पॉइंट से कॉमन केवल एक ही लाइन निकलेगी। ये हमने बचपन में बहुत बार पढ़ा है, बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स क्लास 6th में भी पढ़ा था कि अगर एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इससे बहुत लाइनें निकल रही है, ये दूसरा पॉइंट है, इससे भी बहुत लाइनें निकल रही है, लेकिन इन दोनों पॉइंट से कॉमन एक ही निकलेगी। दो निकाल के बता दो, मैं चैनल बंद कर दूंगा। ठीक है, ओके, तो ये था पहला पोस्टुलेट। ठीक है, बहुत ईजी था, उसका डायग्राम में दिया हुआ है। सेकंड देखो क्या है, अ टर्मिनेटेड लाइन में बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। जाहिर सी बात है, अगर मैंने एक लाइन बना दी, कोई चिरकुट आया, उसने इस लाइन को खींच दी, इस लाइन को खींच दी, बिल्कुल खींच सकता है। इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं, इसको लाइन बोलते हैं, बचपन में पढ़ा था हमने तो। ठीक है, थर्ड देखो क्या है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक सर्कल को, एक सेकंड के लिए मैं फोटो हटा रहा हूं। ठीक है, मैंने यहां बनाया ना, अब एक काम करो, यहां बनाओ। इतने बड़े, चलो इतना बड़ा तो ज्यादा बड़ा हो गया, इतने रेट नहीं, काम करो, इतने रेडियस के साथ सर्कल बना के बताओ, यहां पे, यहीं पे बना के बताओ। ठीक है भाई, बना देते हैं। ये इतने रेडियस के साथ ये कुछ ऐसा सर्कल बन जाएगा, ये कुछ ऐसा सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो किसी भी रेडियस के साथ मैं दुनिया के किसी भी कोने में एक सर्कल बना सकता हूं। वही लिखा हुआ है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर। मैंने यहां लिया, तुम यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, इंडिया गेट पे ले लो, ताजमहल पे ले लो, गेटवे ऑफ इंडिया पे ले लो, कहीं भी जाके एक सर्कल बना दो, कितने भी रेडियस का, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर सर्कल बन जाएगा। ठीक है, चौथा देखो क्या है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। एक राइट एंगल मैंने ऐसा बनाया, एक मैंने ऐसा बनाया, दोनों का 90 डिग्री 90 डिग्री था, तो दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है, दोनों को एक के ऊपर एक मैं ऐसे रख सकता हूं। ठीक है, बस आर्म्स में फर्क आएगा, बाकी दोनों राइट एंगल ही कहलाए जाएंगे। तो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, क्योंकि सभी 90 डिग्री है। ठीक है, पांचवा देखो, पांचवा इज वेरी इंटरेस्टिंग, और पांचवा याद करके जाना आज तो। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, देखो पहले फिगर देखो, एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइंस पे गिर रही है। ठीक है, पैरेलल हो जरूरी नहीं है, बस स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, मैंने ऐसी स्ट्रेट का नहीं बोला, ऐसी भी स्ट्रेट चलेगी, बस कर्व नहीं है। देखो ये एक पूरा लाइन है, ठीक है, भले नीचे जा रही हो ऊपर जा रही हो, एक स्ट्रेट लाइन जो है दो स्ट्रेट लाइनों पे गिर रही है। तो देखो एंगल्स कितने सारे बन रहे हैं, 4 बाहर बन रहे हैं और 4 अंदर बन रहे हैं। ठीक है, आगे देखो क्या है, if a straight line falling on two straight lines make interior angles on the same side if taken together। इंटीरियर एंगल्स अगर हम केवल एक ही साइड की बात करें तो 2 बन रहे हैं, 2 इधर बन रहे हैं और 2 इधर बन रहे हैं। ठीक है, और देखो क्या लिखा, makes the interior angles of the same side if taken together less than 2 right angles। 2 राइट एंगल्स का मतलब होता है 2 बार 90 डिग्री मतलब 180 डिग्री। इन दोनों का सम 180 डिग्री आ सकता है, इन दोनों का सम 180 डिग्री आ सकता है, उससे ज्यादा भी आ सकता है, उससे कम भी आ सकता है, मुझे नहीं पता। देखो यहां पे लिखा गया लेस देन, अगर 2 राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल्स मतलब 2 बार 90 मतलब 180। ठीक है, अगर अगर इंटीरियर एंगल्स किसी भी साइड, इस साइड या इस साइड, अगर 180 डिग्री से कम का एंगल बन रहा है, इंटीरियर इनकी बात हो रही है, तो ये या ये बाहर की बात नहीं हो रही है। ठीक है, अगर 180 डिग्री से कम का एंगल है, देन द 2 स्ट्रेट लाइंस, इन 2 स्ट्रेट लाइंस की बात हो रही है, वो 2 स्ट्रेट लाइन अगर उनको हमने खींचते चलेगा खींचते चलेगा खींचते चलेगा खींचते चलेगा, तो वो डेफिनेटली मिल जाएंगी उस साइड पे जिस साइड पे वो 180 डिग्री से कम का एंगल बन रहा था। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे मैंने ऐसी ऐसी लाइन बनाई। ठीक है, ये मुझे एक एक्यूट एंगल दिख रहा है 90 से कम है, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है 90 से ज्यादा। सेम, ये एक एक्यूट होगा, ये एक ऑब्ट्यूज होगा। ये देखो, ये मुझे ऑब्ट्यूज दिख रहा है, क्योंकि ये एक्यूट है तो ये ऑब्ट्यूज होगा, और ये ऑब्ट्यूज है तो ये एक्यूट होगा।
इन दोनों का सम मैंने डी से मेजर करके देखा तो 180 डिग्री से कम आ रहा था, ठीक है। ये एक ऑब्ट्यूज समथिंग कुछ 110 था और ये 50 था, तो 110 और 50 160, इन दोनों का टोटल 160 डिग्री है इस साइड पे, ठीक है। इस साइड पे नहीं है, इस साइड पे डेफिनेटली 180 से ज्यादा। इनको जब मैं आगे खींचूंगा 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 खींचूंगा, यहां तो चलो बोर्ड खत्म हो रहा है, ये और दिख रहा है कि यहां से ये ऐसे ऐसे जा रही है, तो 110% किसी पॉइंट पे टकराएंगी, ऐसे करते 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 कहीं पे टकरा जाएंगी। वही लिखा है, रटो मेरे साथ। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, दो लाइनों पर जब एक लाइन गिरेगी, दो लाइनों पर जब एक लाइन गिरेगी, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड इफ टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। एक लाइन दो लाइनों पे गिरी और जब वो इंटीरियर एंगल्स बना रही है सेम साइड पे लेस देन टू राइट एंगल, देन व्हेन दीज टू लाइंस प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली, तो फिर जब इन लाइंस को अंत तक हम बनाते चले जाएंगे, प्रोड्यूस करते चले जाएंगे, दे विल डेफिनेटली मीट ऑन द सेम साइड। ये उसी साइड पे, मतलब इस साइड हो रहा है ना तो इसी साइड मिलेंगी, इस साइड होता तो इस साइड पे मिलती। देखो बुक में इसका ठीक उल्टा डायग्राम दिया हुआ है, मैंने लाइनों को यहां पे मिलाया है, बुक में उन्होंने यहां पे मिलाया है, ठीक है। तो जिस साइड पे 180 डिग्री से कम का एंगल बन रहा है उसी साइड पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज पोस्ट कर देना, ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ट्रू फॉल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स, ठीक है। जैसे इसके 5 पार्ट है, ठीक है। इस पहले क्वेश्चन के 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और 5 पार्ट है, ठीक है। पहला, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट से मैं केवल एक ही लाइन बना सकता हूं। मैंने तो 2 बना दी, मेरे एक दोस्त ने 3 बना दी, मेरे टीचर ने 4 बना दी, किसी ने 5 बना दी, किसी ने 6 बना दी, किसी ने इनफाइनाइट बना दी। तो डेफिनेटली पहले का आंसर तो फॉल्स है, पहले का आंसर तो फॉल्स है क्योंकि जनरलाइज्ड है, दिख रहा है, ठीक है। पहले का आंसर फॉल्स है। दूसरा देखो क्या है, ठीक है। There are infinite number of lines which can pass through two distinct point. 2 पॉइंट से मैं इनफाइनाइट लाइन बना सकता हूं। मैं तो भैया एक बना सकता हूं, मेरा एक दोस्त है वो 2 बना सकता है, मेरी एक दोस्त है वो 3 बना सकती है, 3 तो बन रही है, ऐसी 4 बन जाएंगी, ऐसी 5 बन जाएगी, है ना। नहीं, ये कर्व है, ये ऐसे ऐसे लाइन होती है क्या, ऐसी ऐसी कोई लाइन होती है क्या? तो ये कर्व है, लाइन केवल एक ही बन सकती है, लाइन केवल एक ही बन सकती है। हाँ, अब अगर मैं इतना बड़ा पॉइंट लूं, इतना बड़ा पॉइंट लूं, इतना बड़ा पॉइंट लूं, तो फिर देखो, फिर तो बन सकती है इनफाइनाइट, 1 2 3, बट फिर इसको पॉइंट नहीं बोलेंगे, राइट। पॉइंट डॉट होता है, केवल एक डॉट, ठीक है। तो क्योंकि ये कह रहा है कि 2 पॉइंट से इनफाइनाइट पास हो सकती है, तो ये भी फॉल्स है, और ये है हमारा एक्सियम 5.1, इसका रीजन, ठीक है। थर्ड देखो क्या है, अ टर्मिनेटेड लाइन, टर्मिनेटेड मतलब पहले से ही खत्म हो चुकी है, पहले से ही खत्म हो चुकी है, इतनी बनी है, मतलब एक टर्मिनेटेड लाइन को मैं इनडेफिनेटली खींच सकता हूं दोनों साइड से, यहां से भी यहां से भी, बिल्कुल खींच सकता हूं, ट्रू है। पोस्टुलेट नंबर 2, ठीक है। फोर्थ देखो क्या है, इफ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। 2 सर्कल्स के इक्वल होने से मतलब क्या, सर्कमफेरेंस इक्वल, डायमीटर इक्वल, एरिया इक्वल, क्या इक्वल, सभी इक्वल। ये 2 सर्कल हैं, नहीं रुक जाओ, ये 2 सर्कल्स हैं, दोनों के दोनों इक्वल हैं, मतलब दोनों के दोनों को अगर मैं एक दूसरे के ऊपर रख दूं तो पूरे पूरे कॉन्साइड कर जाएंगे, तो मतलब रेडियस भी तो इक्वल ही होगा, रेडियस भी इक्वल ही होगा, तो इसका आंसर भी ट्रू है, ठीक है। अगला देखो क्या है, मतलब ये अपन लाइन वाले में कर सकते थे, बट वो लाइन की बात हो रही थी वहां पे, ठीक है। फिफ्थ देखो क्या, इन द फिगर, जो फिगर दिया हुआ है उसमें ए बी पी क्यू के बराबर है, पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो क्या ए बी एक्स वाई होगा? सोचो, एक चीज दूसरी चीज के इक्वल है, दूसरी चीज तीसरे चीज के इक्वल है, तो क्या पहली तीसरी इक्वल होंगी? बिल्कुल इक्वल होंगी,
ये किसने कहा था, कहाँ सुना था हमने, ये हमने सुना था यूक्लिड बाबा के एक्सियम नंबर 1 में। इफ इक्वल्स आर इक्वल टू वन अनदर देन दी, तीसरे वो एग्जैक्टली वर्ड्स देखो क्या थे, एग्जैक्टली वर्ड्स देखो क्या थे, एग्जैक्ट वर्ड्स जो थे, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, पहले से ही अगर ए बी पी क्यू सेम है और पी क्यू को एक्स वाई के बराबर कर दिया है तो डेफिनेटली ए बी और एक्स वाई सेम होंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, आई होप नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं सेकंड का। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, डेफिनेशंस देनी है, वही डेफिनेशन जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। पहली, पैरेलल लाइंस, these two lines are lines in a plane which never intersect each other when produced indefinitely. कभी भी example could be railway track, रेल की पटरी कभी नहीं मिलेंगी। These lines move together but never meet are known as parallel lines, ठीक है। आपके लिए फिगर बना देते हैं, ठीक है। ये हो गया पहले का फिगर भी बना देना अगर एग्जाम में कभी डेफिनेशन लिखने का है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है टीचर्स पर, ठीक है। सेकंड देखो क्या, परपेंडिकुलर लाइंस, these are the lines which intersect at 90 degree are known as perpendicular lines, ठीक है। थर्ड, लाइन सेगमेंट, a line segment has one starting point and one ending point. It can be produced indefinitely, but generally it has a starting point and an ending point. A line which has a starting point and an ending point is known as a line segment, ठीक है। ये होगा थर्ड। फोर्थ देखो क्या है, फोर्थ रेडियस ऑफ अ सर्कल, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स बाउंड्री is known as radius. Distance between the center of a circle to its boundary or to its perimeter or to its circumference, boundary वैसे सही है, is known as radius, ठीक है। फिफ्थ क्या है, square. A quadrilateral made up of 4 line segment, made up of 4 equal line segments, या polygon with 4 equal sides is known as square, ठीक है। ऑल द 4 एंगल्स आर 90 डिग्री, डायगोनल्स आर इक्वल, वही जो हमने 8th स्टैंडर्ड के क्वाड्रिलेटरल्स में पढ़ा था, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल सा, स्क्वायर के अगर आपको डायग्राम चाहिए तो ये लो भैया, आपके लिए स्क्वायर का भी एक डायग्राम बना दिया, ठीक है। तो देखो आपका क्वेश्चन नंबर 2, अब चलते थर्ड पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर 2 पोस्टुलेट्स गिवन, बोलो 2 पोस्टुलेट दिए हुए, देखो है क्या वो, देखो वो है क्या। थर्ड का पहला दिया हुआ है, गिवन दैट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए बी, there exists third point C which is in between AB, B और एक C पॉइंट है जो इनके बीच में है, ठीक है। फिर दूसरा है that exists at least 3 points, 3 पॉइंट है लेकिन सेम लाइन पे नहीं है, 1 है 2 है 3 है, इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको C मानते हैं। ये पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ। Do these postulates contain any अनडिफाइंड टर्म्स, क्या इनमें कुछ ऐसी चीज है जो अनडिफाइंड है, जो हमको नहीं पता है। पहले पोस्टुलेट में देखो पॉइंट्स लिखा हुआ है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, अनडिफाइंड है, कहीं डेफिनाइट तुमने कहीं डिफाइन तो किया ही नहीं कि पॉइंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। सेकंड, उसमें देखो पोस्टुलेट में सेम लाइन, एंड में लिखा हुआ सेम लाइन, लाइन का मतलब क्या होता है, क्या यूक्लिड बाबा ने बताया कि लाइन का मतलब क्या होता है, नहीं बताया। तो हाँ, कुछ अनडिफाइंड टर्म्स हैं, जैसे कि पॉइंट, पहले तुम पॉइंट का मतलब बताओ, पहले तुम लाइन का मतलब बताओ। ये तो हमें पता था तो हमने थोड़ा ज्यूम कर लिया, तुमने तो बताया नहीं, ठीक है। सॉरी मेरा मार्कर गिर गया। ओके, तो ये हो गया पहले का आंसर, ये सब ठीक है। दूसरा देखो क्या, आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब कि 2 अलग अलग सिचुएशंस की बात करी जा रही है, सेम ही सिचुएशन में भसड़नी मचा रखी है, क्या ये अलग है और क्या ये कंप्लीटली अलग है? हाँ, पहले और दूसरे का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो हाँ दूसरे का भी आंसर ये सब दूसरे पार्ट का। फिर तीसरा देखो क्या, डू दे फॉलो एनी यूक्लिड पोस्टुलेट। 3 पॉइंट जिसमें से एक बीच में, क्या ये कहीं पे लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। क्या ए सी एक पॉइंट लाइन के बाहर है, क्या ये कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, तो कोई यूक्लिड का पोस्टुलेट फॉलो नहीं कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। बस एक एक्सियम कह सकते हैं इसको, एक्सियम 5.1, जो कि कहता है कि 2 पॉइंट से एक ही लाइन पास होती है, तो इस 2 पॉइंट से अपन एक लाइन ऐसी पास कर सकते हैं, ठीक है। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A and B where
सी थर्ड पॉइंट है तो सी तो कहीं बीच में आ रहा है, ठीक है। बाकी ए और बी से एक ही लाइन पास हो सकती है, तो उसको कह सकते हैं कि दिस कैन बी सेड एज अ लिटिल एक्सटेंशन ऑफ एक्सियम 5.1। बाकी तो ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये था सिंपल सा थर्ड क्वेश्चन। अब चलते फोर्थ पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या लिखा हुआ है। इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, देखते हैं बना के देखते हैं, ए और बी, ए और बी, ठीक है। अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, एक सी है जो कि ए और बी के एग्जैक्ट बीच में आता है। एक बार इसको बना देते हैं, ठीक है। और लिखा हुआ ए सी इज इक्वल टू बी सी, लिखा हुआ है ए सी और बी सी भी सेम है, मतलब ये बीच में है, ठीक है। तो प्रूफ करो कि ए सी हाफ ए बी है। ये जो ए सी है ना, ये इतना टुकड़ा ए सी, प्रूफ करना है कि ये जो इतना टुकड़ा है ये इस पूरे लाइन के आधा है, मतलब ये सी मिड पॉइंट है। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि प्रूफ करो कि सी मिड पॉइंट है। खैर ए सी बी सी सेम है, ए सी बी सी सेम है, बस ये प्रूफ कर दो कि ये पूरे का आधा है। कर देते हैं भैया, कर देते हैं। गिवन, हमारे पास गिवन क्या क्या है? हमारे पास सिर्फ एक चीज है कि ए सी और बी सी सेम है। एक काम करते हैं, ए सी को ऐड कर देते दोनों तरफ, ऐड ए सी बोथ साइड्स। इससे होगा क्या समझो, बीसी में एसी भी ऐड हो जाएगा ना, और फिर यहाँ पे इसको ध्यान से देखो, ये एक तरह से क्या दिख रहा है, एक तरह से मतलब अगर मैं 2 इधर जाके मल्टीप्लाई कर दूं तो 2ac इज इक्वल टू ए बी। प्रूफ करो कि 2 बार ac ab है, तो 2 बार ac के लिए ac प्लस ac करना पड़ेगा ना। ओके, लेट्स ऐड ac बोथ साइड्स। तो ये होगा क्या, ac प्लस ac हो जाएगा और यहां पे bc प्लस ac हो जाएगा। ब्रैकेट में एक्सियम 2 लिख देना प्लीज। इक्वल्स एडेड टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। मैं अगर AC BC सेम थे, मैंने एक सेम चीज का एडिशन किया तो आंसर तो सेम ही आएगा ना, आंसर सेम ही आएगा। एक्सियम 2 लिख देना ब्रैकेट में, ठीक है। AC प्लस AC क्या होता है, 2AC होता है। BC प्लस AC क्या होगा, खुद देख लो, BC और AC टोटल क्या हुआ, AB हो गया, ठीक है। अब ये 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड कर दो। AC इज इक्वल टू AB बाई 2, AC इज इक्वल टू AB बाई 2। ये हो गया प्रूफ, हेंस प्रूव्ड, हैरी पॉटर HP, ठीक है। तो ले लो, स्क्रीनशॉट कर लो, नोट डाउन, जो करना है करो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल, सब चलता है 5th पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5th, मैंने डायग्राम बता दिया वैसे तो, बट जैसे अगर मैं वापस एक डायग्राम बनाऊं सेम, ठीक है। एक A है, एक B है, ये मैंने उसको खींचा, ये बीचों बीच C था, ठीक है। यहां पे बोला है प्रूफ करो हर लाइन का एक ओनली वन एंड ओनली मिड पॉइंट होता है, ठीक है। मैं कह रहा हूं मान लो 2 मिड पॉइंट होता है, मैं कह रहा हूं कि 2 मिड पॉइंट होता है, ठीक है। लेट्स टेक 2 मिड पॉइंट। तुम लोग कह रहे हो ना एक प्रूफ करके बताओ, मान लो 2 है, मान लो C और D, मान लो ये रहा D, ठीक है। अगर D मिड पॉइंट है तो AD इज इक्वल टू DB होगा, ठीक है। अगर C मिड पॉइंट है तो AC इज इक्वल टू CB होगा, AC और CB इक्वल होगा, ठीक है। दोनों केस में यहां पे जैसे AB लाइन की बात हो रही है, ठीक है, C, D, यहां पे AB लाइन के अंदर की पूरी बात हो रही है, यहां पे भी AB लाइन की ही तो बात हो रही है, यहां पे भी AB लाइन की बात हो रही है, ठीक है। मतलब AD प्लस DB AB होगा, ठीक है। AD प्लस DB AB होगा, और यहां पे AC प्लस CB AB होगा, ठीक है। मतलब AB तो दोनों में सेम आया, तो हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब AD और DB की बात करूं तो वो पूरे पूरे सेम है AC और CB के, ठीक है। अब देखो एक बार ध्यान से, ये AD है, ये DB है, ठीक है। AD प्लस DB अगर AB है एंड AC और CB, मतलब अगर इन दोनों को मिलाएं तब भी अगर AB ही आ रहा है तो मतलब D और C सेम जगह पे है,
आर सेम पॉइंट, ठीक है। अब अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो एक बार ऐसे देखो, एडी मतलब एक सेकंड के लिए डीबी हटाओ, ठीक है। ये एडी को मैं पूरे का हाफ कह सकता हूं, पूरे का हाफ, ठीक है। एसी को भी मैं पूरे का हाफ कह सकता हूं, पूरे का हाफ, ठीक है। तो हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी, मतलब कह सकता हूं मैं एडी इज इक्वल टू एसी। एडी और एसी को मैंने सेम सेम कह दिया, ठीक है। ए डी मतलब ए से लेके डी तक और ए से लेके सी तक तभी सेम होगा ना जब ये होगा डी और सी जब एक ही जगह पे होंगे, एक ही जगह पे। हमने ये जो अलग अलग बनाया है ऐसा नहीं होगा, यहीं पे होगा ये, ठीक है। या फिर अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें, चलो माइनस करके देखते हैं एक बार। एडी में से हमने एसी को माइनस कर दिया तो आंसर 0 आया। एडी में से एसी को माइनस करके 0 आया, मतलब दो सेम चीजें माइनस होती है तभी तो 0 आता है। 8 में से 8 माइनस करोगे तभी तो 0 आएगा, 7 में से 7 माइनस करोगे तभी तो 0 आएगा। तो एडी और एसी अगर दो चीजों को माइनस करके 0 आ रहा है मतलब दोनों सेम चीज है, डी एंड सी आर सेम पॉइंट्स, ठीक है। तो डेफिनेटली मतलब हेंस प्रूफ तो हमने कर ही दिया है। वो स्टेटमेंट एक बार दोबारा लिख देना कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली एंड ओनली वन मिड पॉइंट। डी को बनाओ, ऐसा ऐसा कुछ प्रूफ कर दो, दिख ही रहा है ना कि एडी और एसी इक्वल है। माइनस करके दिखा देना, माइनस ज्यादा अच्छा दिख रहा है। दो चीजों को माइनस करके 0 आ रहा है मतलब दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, अब चलता है 6 पे। ओके गाइस, 6 क्वेश्चन देखो क्या है। इन फिगर 5.10 एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। उसमें एक ऐसी लाइन दी हुई है, उसमें एक ऐसी लाइन दी हुई है, ठीक है। और पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए एंड में है डी और एकदम बीचों बीच है छोटे छोटे बी और सी, ठीक है। गिवन क्या क्या है? गिवन है कि ए सी बी डी इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू बी डी। मुझे बस यही पता है, मुझे बस यही पता है, मुझे और कुछ नहीं पता, मुझे और कुछ भी नहीं पता। मैं आगे क्वेश्चन भी नहीं देख रहा, ठीक है। ए सी और बी डी इक्वल है, बस मैं तो यही जानता हूं, मुझे तो बस यही पता है। एक काम कर सकते हैं यार, मुझे एसी अच्छा नहीं दिख रहा दिखने में। एसी है ना, एसी को थोड़ा टुकड़ों में बांटने की कोशिश करते हैं, या मिड पॉइंट कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा है। एसी दो चीजों से बना है, एक बार लिख के देखते हैं। लेट्स सी, ए बी प्लस बी सी। बी डी भी दो चीजों से मिलकर बना है, सी डी प्लस बी सी, सी डी प्लस बी सी। अरे बी सी दोनों में ऐड हो रहा है, तो क्या हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? ए बी प्लस बी सी में से मैंने एक बी सी नाम की चीज माइनस कर दी और सी डी प्लस बी सी में से भी मैंने बी सी माइनस कर दिया। बताओ ये कौन कहता था? ये हमारा एक्सियम 3 कहता था कि अगर इक्वल चीजों में से, यहां पे मैंने बस स्प्लिट किया, ठीक है, यहां पे कोई भी ये एक्सियम पोस्टुलेट यूज नहीं हो रहा। यहां मैंने बीसी कुछ जानबूझ के नहीं लिखा था, बस यही इसको बड़े को मैंने दो टुकड़ों में लिख दिया। यहां पे एक्सियम यूज हो रहा है कि व्हेन इफ वी सब्ट्रैक्ट सम इक्वल थिंग फ्रॉम सेम थिंग्स that the remainders are equal, ठीक है, then the remainders are equal. If we subtract equals from equals, जो कि पहले से इक्वल थे, then the remainder is equal, ठीक है। अब बताओ क्या आएगा? BC BC तो खचाक करके उड़ गया, बचा केवल अकेला क्या? AB is equal to का साइन एज इट इज। BC BC गायब हो गया, CD बच गया। अरे क्या यही तो प्रूफ नहीं करना था? देखें, क्या यही तो प्रूफ नहीं करना था? देख लो, यही प्रूफ करना था, हो गया, हेंस प्रूफ। कितना सिंपल, कितना सिंपल, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब 7th के लिए मैं कोई एडिटिंग में कोई कट वट नहीं कह रहा हूँ, वन टेक में कह रहा हूँ। Why is axiom 5 in the list of Euclid axioms considered as a universal truth? Axiom 5 कि जो होल है वो हमेशा पार्ट से बड़ा होगा, because it's generally observed, it's usually observed that whole is always it's been experimented since so long and it's been observed since so long कि whole is always greater than the part, because part is a part of whole, right? हमने whole में से ही part लिया है, हमने माँ में से ही बेटे को निकाला है, तो माँ तो बड़ी होगी ही ना। तो खैर ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है नहीं, तो उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कि इट्स बीन ऑब्जर्व्ड सिंस सो लॉन्ग दैट होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट, ठीक।
कैसी भी जनरल इंग्लिश तुम्हारी, इसमें ग्रामर टेस्ट होगी, दैट्स इट। ठीक है, इसमें मैं कितना भी बोल दूं, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, दैट्स इट। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी 5.1 होती है खत्म, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म, इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। ठीक है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो प्लीज एक डाउट डाल देना कमेंट सेक्शन में। अब मैं आपसे मिलता हूं सीधा आपके 6वें चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।